दोस्तों अगर हम अगेती सब्जियों की बात करें तो इसमें खीरा जो है ना बहुत ही बेहतरीन फायदा देने वाली फसल है। क्योंकि जो खीरा होता है ना, एक तो कम समय की है और साथ ही साथ ये जब मार्केट में आता है इसका अगेती में भाव भी अच्छा मिलता है। थोड़े समय में ही खत्म हो जाता है लेकिन बढ़िया फायदा देकर जाता है। यहाँ पर जो किसान भाई हैं ये खीरे की अगेती खेती करने के लिए एक अलग ही ट्रिक अपनाए हैं। आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे अगेती खेती आप कैसे कर सकते हैं और कितना फायदा आपको खीरे से मिल सकता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तो यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो अभी तो मटर की पूरी खेती हुई है, साथ ही बीच में जो नाली है ये मटर की सिंचाई के लिए है। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखें तो इसी नाली में किनारे की साइड में आपको दिख जाएगा खीरे के पौधे लगे हुए हैं और उनका जमाव भी हो गया। तीन तीन पत्ती की अवस्था, दो पत्ती शुरुआत की है और एक एक पत्ती और निकलना शुरू हो चुकी है। ये खीरा लगा था जनवरी के एकदम लास्ट में और अभी का जो है 10 फरवरी का टाइम चल रहा है। तो इस टाइम पर खीरे का बढ़िया ग्रोथ है, मतलब कि अभी स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे इसका ग्रोथ आएगा। और ये खीरा जब मार्केट में जाएगा तो शुरुआत में इसको अच्छा भाव मिलेगा। किसान भाइयों, ये अगेती खेती का एक तरीका है जो यहाँ पर किसान भाई अपनाए हुए हैं। और खीरे की जो बुआई हुई है ना, थोड़ा सा अलग है। अक्सर किसान भाई लोग खीरे की बढ़िया से खेत की तैयारी करते हैं, सारा खाद वाद देते हैं, फिर उसके बाद खीरा की जो है अपना बुआई करते हैं। लेकिन यहाँ जो किसान भाई है इनका कई सालों का अनुभव रहा है। ऐसे ही ये मटर की बुआई करते हैं या फिर आलू की बुआई करते हैं तो उसमें लौकी की फसल ले लेते हैं। और मटर की बुआई किए हैं तो किनारे की साइड की जो मेड़ बनी होती है उसी मेड़ पर पहले खीरे की बुआई कर दिया है। जैसे जैसे खीरे का थोड़ा सा ग्रोथ होगा, पौधा थोड़ा सा मजबूत होगा, उसके बाद ये जो नाली है इसमें पूरी भरपूर मात्रा में गोबर की खाद डाल दी जाएगी। नाली की गुड़ाई होगी और गुड़ाई करने के बाद इसमें थोड़ा सा जो है रासायनिक खादों में जैसे डीएपी हो गया, कुछ माइक्रो न्यूट्रेंट हो गया, ह्यूमिक एसिड हुआ, इन सबको मिलाने के बाद फिर से मेड़ को बना दिया जाएगा, मतलब मेड़ को फिर से चढ़ा दिया जाएगा। और उस टाइम पर ये जो खीरे का पौधा है करीब करीब एक एक फीट के आसपास का हो गया होता है। और उस टाइम पर जब इस तरीके से खाद को मिक्स करके फिर इसकी मेड़ बनाई जाएगी ना, एक तो वहां पर कोई भी खरपतवार नहीं होगा क्योंकि अभी तुरंत में इसकी गुड़ाई हुई है। और जो यहाँ पर खाद डाली गई है जैसे गोबर की खाद है या फिर जो रासायनिक खाद है, तुरंत में रासायनिक खाद पड़ रही है और अब वो अपना काम स्टार्ट करेगी। और आगे चलकर 15-20 दिन, 25 दिन, महीने भर वो अपना पूरा जो भी जोर है वो पूरा आपकी खीरे की फसल को दोगी। तो इस तरीके से जो खीरे की फसल है इसका ग्रोथ अच्छा होता है और फसल लंबी अवस्था तक चलता है। क्योंकि अभी यहाँ पर जो खीरा लगा है, जितना इसमें खाद दिया गया है शुरुआत में से ही ध्यान दिया जाएगा, ये लंबी अवस्था तक चलेगा, प्रोडक्शन भी ज़्यादा देगा। एक चीज़ ये कह सकते हैं कि जो कुछ किसान भाई लोग खीरे की खेती करते हैं, ट्रे लगा के नर्सरी लगाते हैं, तो थोड़ा जैसे 15 जनवरी के बाद 20-25 जनवरी तक अपने खेत में ट्रांसप्लांट कर देते हैं। हो सकता है कि 10 दिन पहले उनका खीरा निकलना शुरू हो जाए, लेकिन वो जो खीरा है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन इस खीरे में मिलेगा और ये खीरा लंबे अवधि तक चलेगा। कम से कम 100 दिन, 120 दिन, मतलब 4 महीने तक चला सकते हैं। तो इस तरीके से इसका प्रोडक्शन लंबे समय तक मिलेगा और जो भाव है वो भी अच्छा ही मिलेगा। तो ये एक होता है खीरे की खेती का तरीका। अब यहाँ पर कुछ बात कर लें, जैसे अगर आपने खीरे की खेती किया है और फरवरी महीना स्टार्ट हो चुका, तो यहाँ पर आपको कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो किसान भाई हैं, आप बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ब्लैक ब्लैक राख पड़ी हुई है, चूल्हे की राख पड़ी हुई है। तो किसान भाई यहाँ पर ऐसा करते हैं कि जो चूल्हे की राख है उसी में आता है कीटनाशक, जैसे हमारे यहाँ पर नागिन नाम से आता है या फिर जो है महाकाल नाम से आता है, जिसमें 0.5% का जो है वो प्रोफेनोफास होता है या फिर क्लोरोपाइरीफास होता है। इस तरीके से अलग अलग टेक्निकल के आते हैं। उसको चूल्हे की राख में मिक्स करके फिर बारीक बारीक जो है सूती कपड़े में पोटली बनाकर हर पौधे के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि जो शुरुआत में कीड़े होते हैं वो कीड़े आकर पत्तियों को नहीं काटते हैं और पेड़ को नहीं नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर इस टाइम पर आप हैवी डोज में कोई केमिकल देंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इस तरीके से राख के साथ यदि आप यहाँ पर कीटनाशक दवा को देते हैं तो शुरुआत की जो पत्तियां है ना, वो उसके द्वारा, मतलब जो कीटनाशक है उससे उस पर कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ता है। और साथ ही कोई जो रेड पंपकिन बीटल या इल्लियां हैं ये पौधे को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जैसे ही आपका पौधा अब और आगे ग्रोथ लेता है, फरवरी का महीना, इस टाइम पर रस चूसक कीड़े और फंगस जनित बीमारियां जरूर आती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब 3-4 पत्ती की अवस्था हो जाए तो उस टाइम पर आपको ध्यान देना है अच्छी क्वालिटी का फंगिसाइड। जैसे आप बेसिक फंगिसाइड की बात करें तो साफ हो जाता है, साफ एक तो ब्रांड का नाम है, आप कोई भी अच्छा ब्रांड ले सकते हैं, जिसमें क्या होता है मैनकोजेब और ये कार्बेंडाजिम होता है।
तो मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम आप अगर इसका डिटेल देखेंगे तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड, मतलब कि ये बहुत प्रकार के जो फंगस होते हैं इनको कंट्रोल करता है। शुरुआत की अवस्था में आपको इसका स्प्रे करना चाहिए, मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम का। और जब आपके पौधे में कोई बीमारियां दिखने लगे, स्पेसिफिक कोई भी, मान लीजिए पाउडर मिल्ड्यू या डाउनी मिल्ड्यू, ऐसी कोई बीमारी दिख रही है और थोड़ा सा वो ज़्यादा प्रकोप में, तो आपको एडवांस फंगिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। एडवांस में जैसे आ गया आपका प्रोपिकोनाजोल हो गया, हेक्साकोनाजोल हो गया या नेटिवो है, इस टाइप की आपको फंगिसाइड का शुरुआत में बेसिक फंगिसाइड आपको लेकर चलना है। और फंगिसाइड के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर का भी प्रयोग करेंगे। ये भी बहुत मतलब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंगिसाइड है। लगभग लगभग आप देखेंगे तो जितने भी टाइप की फंगस होती है ना, फंगस जनित बीमारियां होती है, सबको ये कवर करती है। और आप कॉपर के साथ स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, जो कि ये बैक्टीरिया नाशक होता है। कई ऐसी फंगस जनित बीमारियां होती हैं जो बैक्टीरिया जन से भी फैलती हैं, मतलब कि जैसे आपका ब्लाइट है, तो ये जो है बैक्टीरिया जनित भी बीमारियां होती हैं। तो आप समझ नहीं पाते, तो आपको महीने में एक बार अपने फसलों में जो बैक्टीरिया नाशक है, जिसमें आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, आप उसको ले सकते हैं। एक पंप में जो 15 लीटर पंप होता है, उसमें आप जो है 4 से 6 ग्राम आप बैक्टीरिया नाशक का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो हो गई फंगस जनित। अब इन्हीं के साथ में अगर कीटनाशक की बात करें तो 2-3 चीज़ें आती हैं, जैसे आपका है इमिडाक्लोरोपिड, बायर कंपनी का आता है, एक 17% आता है, फिर एक 74 मतलब पाउडर फॉर्म में आता है, जैसे कि एडमायर नाम से आता है, उसमें 70-74% होता है। तो एक ये हो गया, दूसरा हो गया थाइमेथाक्जाम। बदल-बदल कर आपको प्रयोग करना है। एक बार आपने इमिडा को यूज़ किया तो दूसरी बार आपको थाइमेथाक्जाम का प्रयोग करना है। फिर एक तीसरा आ जाता है, पत्तियों को काट कर खाने वाले अगर कीड़े हैं, तो थाइमेथाक्जाम के साथ लेम्डासाइलोथ्रिन वाला कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप थाइमेथाक्जाम अगर सिंगल ले रहे हैं तो इमामेक्टिन बेंजोएट है, जो कि पत्तियों को काट कर खाने वाले कीड़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। ये क्या होता है कि सिस्टेमिक है, जब भी आप पत्तियों पर स्प्रे करते हैं तो वो पूरे पौधे में फैल जाता है और उसका 10 दिन 15 दिन तक अपना इफ़ेक्ट होता है। कोई भी कीड़ा आकर पत्ती को काटेगा तो वो पत्तियों में फैला हुआ ज़हर उसके अंदर जाएगा, जैसे इल्ली हो गई या आपका जो रेड पंपकिन बीटल जो उड़-उड़ के जाता है, पत्तियों को काट कर खाता है, तो उसका जो है निदान हो जाएगा। तो इन दवाओं को आपको ध्यान रखना है। इनका कॉम्बिनेशन बना के अच्छी ब्रांड की, या मतलब जो भी आपके यहाँ पर उपलब्ध है अच्छी दवा, उनका कॉम्बिनेशन बनाकर स्प्रे करना है। ये तो हो गई कीट और बीमारियों से बचाने के लिए। बाकी खाद में तो आपने अगर डीएपी, गोबर की खाद ये सब दिया है, तो कभी-कभी आपको कुछ टॉनिक या माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करना होगा। उसके लिए आप जो है अमीनो एसिड बेस्ड आप टॉनिक ले सकते हैं, या फिर कोई मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट लेकर उसका भी आप एक बीच में स्प्रे ले सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रख के आपको खीरे की खेती करनी होती है। फिलहाल कोशिश की गई है कि शॉर्ट में आपको खीरे की खेती के बारे में डिटेल जानकारी दी जाए। अगर खीरे की खेती आप कर रहे हैं और आपके पौधे में कोई समस्या है या फिर कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। उसका कमेंट के माध्यम से जवाब देंगे, या उस पर कोई एक वीडियो बनाकर आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।